बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि ये मनुष्य चोला तुम्हें बार बार नहीं मिलना, वो इस चोले का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि संसार के अंदर सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। ये जो आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, इससे ज़्यादा भजन करके अपना जीवन जो है सफल करो। अब लोग देखो, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और कई तरह से सत्संग करते हैं, कई पूजा करते हैं, उससे तो फल मिलता ही है, और उससे भी करोड़ गुना ज़्यादा फल उसकी स्तुति करने से मिलता है। अब स्तुति से भी ज़्यादा 100 करोड़ गुना उसका नाम लेने से फल मिलता है। ऐसे ही उसका अगर नाम लेते हो तो उसका अगर ध्यान करते हो तो उससे भी 100 करोड़ गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। जब वो ध्यान करने से दिखाई आपको देने लग पड़े तो उससे भी 100 गुना करोड़ आपको फल मिलता है। जब आप ध्यान करें तो वो नज़र आए तो आप उसके अंदर लीन हो जाओ तो उसका तो फल अनंत ही फल है। क्योंकि संत महापुरुष फरमाते हैं, जो आपको नाम दिया हुआ है इसको मन ही मन से करो। उनकी जब स्तुति होती है, जब आप सुबह अमृत वेले की स्तुति करते हो, और ये स्तुति के अंदर ऐसा नहीं कि आप इधर 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 कोई काम करते रहो, लेटे रहो और चीज़ें करते रहो। उस स्तुति के अंदर दोनों हाथ जोड़कर लीन हो जाओ। क्योंकि जब हम ऊपर से पूजा पाठ करते हैं जैसे, तो हमारा जो मन है कई तरफ होता है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो ये बाहर का काम हो जाए, कोई चाय तो नहीं बना रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई किसी के पास जाना तो नहीं है। हम ऊपर से आरती पूजा भी कर रहे हैं और ध्यान हमारा जो है कई तरफ घूमता जाता है कि बच्चों को स्कूल तो नहीं जाना, उसकी बस तो नहीं आ गई, कोई और काम तो नहीं आ गया। तो ये जो ऊपर का जो हम बोल के पाठ पूजा करते हैं उसमें हमारा मन विचित्र नहीं रहता। तो जो स्तुति होती है, अपनी आंखें बंद करके और अपना ध्यान करके और उसकी उनकी अपने देवी देवता जिसको भी आप मानते हो उसकी आप स्तुति करो। जब आप स्तुति करोगे तो फिर उसका ध्यान करो। जब आप ध्यान करोगे, उसका नाम जपोगे, तो जब वो आपको दिखाई देने लग जाए तो फिर अपने आप को समर्पित करके उसके अंदर लीन हो जाओ। संत महापुरुषों ने हमारे देखो कितनी अपार कृपा की है कि उन्होंने फरमाया है कि देखो आपके लिए हमने कितने आसान तरीके बना दिए हैं, कितनी अच्छी स्तुतियाँ बनी हुई हैं, गुरु महिमा गाते हैं, गुरु वंदना गाते हैं, इतना कुछ हमारे लिए है। तो जब पहले जो गुरुओं की स्तुति होती थी वो एक एक घंटा लग जाता था, तब महात्मा लोगों ने सोचा कि आने वाले वक़्त में मालूम नहीं लोग इसको करेंगे भी, इतनी लंबी स्तुति है, या नहीं करेंगे। तो तब उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, गुरु महाराज जी इतनी लंबी स्तुति है तो इसको आप छोटा कर दो। तो तब उन्होंने फरमाया कि चलो आपको स्तुति तो आपकी कम है ही, कर देते हैं, पर आपके साथ इसको आपको एक और चीज़ दे देते हैं जिससे कि सारे संसार का भला हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या चीज़ है? जब उन्होंने स्तुति को गुरु महिमा में बदल दिया। गुरु महिमा देखो कितनी अब थोड़े ही समय की रह गई है, पहले घंटों हो जाते थे। गुरु वंदना करते हैं, कितनी छोटी हो गई। ऐसे ही उन्होंने हमें इसके साथ 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण।
ये उन्होंने फरमाया कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा और आरती पूजा होगी, गुरु वंदना होगी, महिमा होगी, वहाँ पर हर तरह से उनकी मौज ही मौज रहेगी। उनकी हम गारंटी लेते हैं कि उनको हर तरह से खुशियाँ और सुख ही मिलेंगे। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा की, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जब हम गुरु महिमा सुने, गुरु वंदना सुने, तो हम उसके बीच में से उठ के इधर इधर नहीं जाएं या कोई काम नहीं करें। बस ये सोच के बैठे कि देखो ये गुरु वंदना हो रही है तो गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हर वक्त हमारे पास बैठे हैं, तो हम उनका ध्यान करके तो गुरु वंदना सुने, गुरु महिमा सुने। तो देखो इतना हमारे लिए अपार कृपा बनी हुई है उनकी, इतने हमारे लिए हर चीज़ बनी हुई है। पर हमारी ड्यूटी भी तो बनती है, क्योंकि ये जो शरीर है हमें बार बार नहीं मिलना। हम ये संसारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और लगे हुए हैं कि नहीं भाई ये संसार के काम जरूरी हैं, ये गुरु वंदना तो फिर भी हो जाएगी, पर ये फिर नहीं होने वाली। जो वक्त आपके हाथ से निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आने वाला। ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है कि अभी है 1 मिनट बाद होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपका कीमती वक्त है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज करो। आप संसारिक चीज़ों को के जो संसारी काम है वो तो करते ही रहने हैं, पर आपका जो ध्यान है 24 घंटे उस परमात्मा में होना चाहिए। जो आपको नाम मिला है वो अपने मन ही मन से नाम जपते रहो, क्योंकि देखो इतनी हर तरह से आपके ऊपर कृपा है। देखो आपको तंदुरुस्ती मिली हुई है, आपको नाम मिला हुआ है, उनकी चरण शरण मिली हुई है। जगह जगह पे उन्होंने आपके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड सत्संग आश्रम बना दिए हुए हैं और कई तरह के उन्होंने और भी साधन बना दिए हैं जो आप घर बैठे ही आप सत्संग सुन सकते हो, घर बैठे ही भजन कर सकते हो। जब इतनी अपार कृपा उन्होंने की है ये जीव के ऊपर, तो जीव जो है इधर इधर संसारिक सुख भोगता हुआ इधर इधर ढूंढता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सबसे ज़्यादा जो सुख है, सबसे ज़्यादा जो खुशी है, जो हमारे लोक में भी जाएगी परलोक में भी जाएगी, वो हमारे नाम और भजन और ध्यान में है। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा संसारिक सुख भी मिलते रहेंगे और परलोक के सुख भी मिलते रहेंगे। देखो एक आदमी था, वो अपने घर बैठे बैठे ही भजन करता था। अब उसका भजन कहीं सत्संग पे नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। उसके घर वालों ने काफ़ी कहा चलो भाई चलो। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बार उनको ज़बरदस्ती ले गए। जब लेके गए तो गुरु महाराज जी के पास पहुँचे तो गुरु महाराज जी ने पूछा भाई भजन करते हो? तो गुरु महाराज जी को उसने पता है क्या बोला? वो बोलता है महाराज आप तो जानी जानो तीनों लोगों के मालिक हो, तो आप देखो कि मेरा भजन करता हूँ या नहीं करता। मैं अपने आप बताऊँ तो अच्छा नहीं है। तो तब उनको पता लगा कि भाई तीनों लोगों के मालिक तुम्हारी हर चीज़ की रक्षा भी करते हैं और तुम्हारा ध्यान भी रखते हैं। तो उन्होंने उसको कई सवाल कर दिए गुरु महाराज जी ने। उन्होंने पूछा भाई तेरे वो काम थे कैसे हुए, तेरा वो जो था कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा था कैसे हुआ, वो जॉब बच्चे को कैसे मिली, तेरे बेटे की शादी कैसे हुई। उन्होंने जब पूछा तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो वो कहने लगा महाराज ये सब कुछ आप ही ने किया है, क्योंकि वो हर वक्त उठते बैठते घर बैठे भी भजन करता रहता था और उसका जो ध्यान था वो हर वक्त गुरु मूर्त में रहता था। जब वो गुरु मूर्ति उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी, मंदिर बनाया हुआ था। देखो जो आपका ध्यान है, अगर आपका ध्यान उसमें है तो आपके साथ 24 घंटे गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। ये मत सोचो कि वो इधर है उधर है, वो हमें याद करते हैं नहीं करते, हम उनको याद करते हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा मत सोचो। क्योंकि वो
घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी है, निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। वो तो हर चीज को जानते हैं, हर चीज का वो तो एक दिखाया उन्होंने, लीला की सबको दिखाने के लिए कि देखो जो मेरे ध्यान में बैठता है, कहीं पे भी बैठता है, मैं हर वक्त उसके साथ रहता हूँ। इसका जो फल है वो अनंत है। जब आप ध्यान में बैठे, गुरु महाराज जी का ध्यान करें, उनकी चरणों का ध्यान करें, जब वो आपके चरणों में, जब आपके भजन में आए, आपके ध्यान में आए, तो अपने आप को उनको उनके अंदर लीन कर दो। देखो फिर आपको संसार का आनंद क्या मिलता है। संसार का इतना आनंद आएगा, ऐसा आएगा कि आपको खुद को ही नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर आप भजन में बैठोगे, आपके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पता ही नहीं लगेगा कि भजन में कब बैठे और कहाँ चले गए और कैसे हुआ। क्योंकि ध्यान जो बैठा है ना, ये ध्यान का महत्व बहुत ज़्यादा है, उनकी स्तुति का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो हम हाथ जोड़कर उनका ध्यान करते हैं, फिर हमारे बाहर की चीज़ों से हट जाता है। अब देखो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, जब वो शिवरी के पास गए, शिवरी को तो पता था कि भगवान रामचंद्र जी एक दिन जरूर आएंगे। जब वो गए तो उसने देखा कि तीनों लोकों के मालिक मेरे द्वार पर आ गए। तो उसने पानी का एक लोटा लिया अपना और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और परमात्मा को, भगवान राम को देखती रही, देखती रही, और देखते देखते उसके आंखों से इतना आंसुओं का जल बहता रहा, उसको होश ही नहीं रही, इतने प्रेम में मगन हो गई। फिर जब होश आया तो कहने लगी, महाराज मैं देखो आपकी स्तुति कैसे करूं, आपकी पूजा कैसे करूं, क्योंकि मैं तो एक नीच जाति से हूं और अनपढ़ भी हूं, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, और मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कोई कुछ भी नहीं है, तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, वो कहने लगे कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको बताता हूं स्तुति कैसे की जाती है। तो शिवरी को बैठा के तो उसको उनकी स्तुति भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद की, कि देखो परमात्मा जो है वो भगत के बस में हो जाता है और वो हर वक्त तुम्हारा प्रेम से उसको चाहिए, वो निष्काम सेवा चाहता है। कि देखो शिवरी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, तो फिर भी परमात्मा ने देखो कितना कुछ किया। तो परमात्मा जो है प्रेम के भूखे हैं, उनका मन से, चित्त से अगर आप स्मरण करते हो तो वो हर वक्त आपके साथ है और आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं, और आपका लोक भी सुखी कर लेते हैं, परलोक भी सुखी कर लेते हैं, और आपको सब दुखों से, 84 लाख योनि से निकाल के आपको सीधा सचखंड ले जाते हैं। तो देखो कितनी अपार कृपा है, ध्यान में, स्तुति में, भजन में कितनी ताकत है। ये सब चीज़ों की एक ही दुआ है। और आप कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसा भी वक्त आए, कैसे भी परिस्थिति हो, आप इसको कभी मत भूलो। समय के मुताबिक आप अपना ध्यान में भी बैठो, स्तुति भी करो, भजन भी करो, हर तरह से जितना ज़्यादा करोगे उतना इस जीव के लिए अच्छा है। क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलना, एक बार हाथ से चला गया तो चला गया, फिर पछताएगा कुछ नहीं होगा। जैसे हम रात को एक सपन देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आता है, उस टाइम सब कुछ सच नज़र आता है। इस लोक का तो कुछ पता ही नहीं लगता कि हम कौन थे कहाँ थे, बस वो ड्रीम में ही हम घूमते हैं, फिरते हैं और सबसे मिलते जुलते भी हैं, काम भी करते हैं, हमारे कई कई साल बीत जाते हैं ड्रीम में। तो जब ड्रीम खुलता है तो फिर हम क्या सोचते हैं, ओहो वो ड्रीम था, क्या हम वापस जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ऐसे ये जो शरीर है ये भी एक सपना बन जाना है, और ये शरीर का पूरा पूरा आप लाभ लो, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिला है। तो इसको व्यस्त मत गवाओ, मत गवाओ, मत गवाओ, क्योंकि ये संत महापुरुषों का फरमान है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का लाभ लो।
और अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।